हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स का, जो कि किरण पब्लिकेशन के हैं। इसी क्रम में सेट नंबर 12 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म के जो असली संस्थापक हैं यानी वास्तविक संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है, वर्धमान महावीर को। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव। अगर केवल ये बोला जाए कि जैन धर्म के संस्थापक, और अगर वास्तविक या असली संस्थापक तो वर्धमान महावीर। ये कौन से थे, 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या क्या है, 18, 26, 14, 24। तो अभी मैंने बताया जो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं, 24 हुए हैं, और आखिरी कौन थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, गंगों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शंस क्या हैं, भन्ने, तलक्काडू, कोलार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गंग वंश था इसकी पहली राजधानी क्या थी, कोलार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और बाद में इनकी राजधानी क्या बन गई थी, तो बाद में ये हो गई थी तलक्काडू, बाद में तलक्काडू। अगला क्वेश्चन, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली, राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। तो संभाजी के बाद जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजाराम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संभाजी की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे साहू जी, संभाजी के पुत्र कौन थे, साहू जी, इनकी उम्र क्या थी, बहुत छोटी थी, इसलिए किसने संभाला था, राजाराम। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड बेंटिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और कब हुई, 1853, मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस क्या है, अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 1939 में की थी, कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ऑप्शंस क्या है, बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां या राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा है, बिस्मिल अजीमाबादी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल से कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। इन्होंने केवल इसका बोला गया था, जब इनको फांसी दी गई थी तो इन्होंने बोला था सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, लेकिन लिखा किसने था, बिस्मिल अजीमाबादी। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम को क्या बोल रहे हैं, मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, सर सैयद अहमद खां, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन कादरी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा। तो यहाँ पर बात करते हैं, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और चौरी चौरा 1922। तो यहाँ पर सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा। तो फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकेंड, तो फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शंस क्या हैं, बर्नार्ड शा, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गांधी जी थे ये सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, डोल ड्रम इनसे संबंधित है। ऑप्शन, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, एक प्रकार का महासागर प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोल ड्रम किससे संबंधित होता है, जो भूमध्य रेखा होती है हमारी, उसके जो निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं वाला क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, डोल ड्रम बोलते हैं। और इसका विस्तार कितना होता है, 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 5 डिग्री साउथ अक्षांश, 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से, ये अक्षांश है हमारे, 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 5 डिग्री साउथ अक्षांश। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शंस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे या डेनमार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, हमें ये बताना है कि जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है वहाँ पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम के द्वारा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4, क्योंकि यहीं से मानसून इंटर करता है कहाँ, भारत में, केरल होते हुए। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है, महाबलेश्वर, खंडाला, उद्गम मंडल या पंचवटी। तो कृष्णा नदी ये कहाँ से निकली है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से निकली है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला। तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो भारत में यूज किया जाता है वो कोयला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अगर बात करते हैं कि कोयले के बाद क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है विद्युत संयंत्र। लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकंड नंबर पे क्या आता है, विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। ऑप्शंस क्या है, 1951 से 56 प्रथम सही है, द्वितीय 56 से 61 सही है, तृतीय 61 से 66 सही है, चतुर्थ 66 से 71 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया गलत, तो ऑप्शन 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था, योजना अवकाश आ गया था। अगला क्वेश्चन, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि, देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आर्थिक प्रगति का निर्धारण तो अपने यहाँ कैसे किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, यानी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस क्या हैं, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, देश के गरीब लोगों को ऋण दिलाना, निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना ताकि सब उससे जुड़ सके बैंकिंग सुविधाओं से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देश के गरीब लोग जब अकाउंट होगा तो ऋण तो तभी मिलेगा ना जब उनका अकाउंट होगा, तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, सेन वैट किससे संबंधित है, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या सेवा कर। तो जो सेन वैट होता है ये जो है उत्पादन शुल्क से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, सेन वैट किससे संबंधित होता है, उत्पादन शुल्क से। अगला क्वेश्चन, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री या सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, FII द्वारा शेयरों की बिक्री। तो यहाँ पर एक मिनट, खुला बाजार प्रचालन ये क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, यानी सरकार जब अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है तो उसको क्या बोलते हैं, खुला बाजार प्रचालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें होता यह है कि सरकार के पास पैसे की कमी हो गई तो अपनी प्रतिभूतियां बेच देती है कि आज मैं इसे 1000 की बेच रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें फिक्स होता है कि मैं इतने दिन बाद इसको इतने रुपए की वापस ले लूँगा, कि आज मैं 1000 की बेच रहा हूँ कोई प्रतिभूति और इसको मैं 1100 पे ले लूँगा कितने, 2 साल बाद। तो क्या होगा, सरकार को उस टाइम पैसा मिल जाता है और जो आदमी है उसको 2 साल बेचने के बाद प्रॉफिट मिल जाता है अपना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, खुला बाजार प्रचालन। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। हाँ, आप देखते हैं, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, अगला क्या है, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3
के मत से प्रस्ताव पारित हो, कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित हो, या सदन के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। तो यहाँ पर करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो सदन में सभी सदस्यों का बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या जापान के संविधान से। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर 1। और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, जापान से। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, सरकार के संसदीय स्वरूप को दिखाता है, तो सुनिश्चित करता है, दिखाता है। तो यहाँ पर जो समाजवाद है इसका मतलब हमें बताना है। तो यहाँ पर समाजवाद का क्या मतलब है, जो राष्ट्रीय संपदा है उसका समान वितरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद का यही मतलब है। साम्यवादी सरकार का क्या मतलब होता है कि वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ कार्य करती है, और वहीं पर अगर पूंजीवादी की बात करें तो सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो समाजवाद का यही मतलब होता है कि समाज को लेकर साथ में चलना होता है। तो जो राष्ट्रीय संपदा है उसका जो लाभ है वो सबको समान रूप से मिले। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, 24वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर 2। और कब हुआ था, 1976। और इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान जिसको कहते हैं। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। तो यहाँ पर अगर बात करें स्थानीय सरकार की बात, तो जो कानून व्यवस्था होती है ये उसके अंडर में नहीं आती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं ये सारी उसकी चीज़ में आ जाती हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था उसके अंडर में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो जो डीपीटी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए होता है। पर्ट्यूसिस का मतलब क्या होता है, काली खांसी। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और ये सभी किससे भी होने वाली बीमारी है, वायरस। अगला क्वेश्चन, AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। ऑप्शंस क्या हैं, केवल वर्ग A, केवल वर्ग B, केवल वर्ग, पहला क्या है, केवल वर्ग AB, केवल वर्ग A, केवल वर्ग B, या कोई भी रुधिर वर्ग। तो AB जो होता है ये होता है सर्वग्राही, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी रुधिर वर्ग को मिल जाएगा। और जो O होता है वो क्या होता है, सर्वदाता। और यहीं पर अगर O नेगेटिव O पॉजिटिव आ जाए तो फिर O नेगेटिव जो होता है इसको कंसिडर करेंगे किसमें, सर्वदाता में। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है जिसमें त्वरण के साथ आनुपातिक होता है। तो यहाँ पर बल की बात की जा रही है, बल का फार्मूला क्या होता है, एक मिनट, F = ma। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या पूछा गया है, जिसमें त्वरण के साथ क्या होता है, तो त्वरण के साथ होता है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। जब कोई बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है जिसमें त्वरण के साथ आनुपातिक होता है। तो त्वरण के साथ आनुपातिक क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक का स्थिरांक, कूलम्ब स्थिरांक, या निर्वात में प्रकाश की गति। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता है वो किस पे आधारित है, ये इक्वेशन होती है E = mc², ठीक है। m क्या होता है, मास होता है, और c क्या है,
प्रकाश की चाल, तो ये निर्वात में प्रकाश की गति से संबंधित है। द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण बोलते हैं इसे, द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचानिए। शिवालय, तो शिवालय का विच्छेद क्या होगा? शिव प्लस आलय। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? आ, और इधर भी क्या आ रहा है? आ। तो दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अंत, आदि, अग्र, इति या अपूर्ण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंत मतलब समाप्त, तो आदि मतलब प्रारंभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हिम्मत बांधना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना या झूठे वायदे करना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है? झूठे वायदे करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, फिर उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने उस कागज में नहीं किया जाता है, कागज पर होता है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये एकदम सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये बहुत फेमस रचना है, और किसकी है? ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अब ऐसे करंट का क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या है? जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर और मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी घोषणा की गई है चंडीगढ़ में, हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेटेड वर्जन का सफल टेस्ट किया है? रूस, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो जिरकॉन कहाँ की मिसाइल है? ये रूस की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक क्या बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, और किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये बताना है हमें। केरल, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हरियाणा की, और ये पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। अगला क्वेश्चन, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब 2022 जीता है? ऑप्शन क्या है? जर्मनी, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना। तो अभी UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग हुई है 2022, इसको किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस क्या हैं? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल या महाराष्ट्र। तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने संत कबीर अकादमी, तो संत कबीर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहीं पर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है, और अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तुर्कीये, तुर्कियामी, तुर्किस्तान, तुर्की। तो इसका नाम अब कर दिया गया है तुर्की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी राजधानी मैंने बताई है अंकारा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है, और क्या? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से विभाग के मंत्री हैं? इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो आर्थिक की बात है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला क्वेश्चन, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? प्रतिभा राय, उषा प्रेमदा, नंदिनी साहू, गीतांजलि श्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। गीतांजलि श्री को मिला है, और इनकी रचना क्या थी? ओरिजिनल रचना क्या थी? जो रेत
समाधि। अनुवाद किसने किया था, ये भी मैंने बताया है, डेजी रॉकवेल ने। अगला क्वेश्चन क्या है, जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एकोनोवैक्स लॉन्च हुआ, यह किसके द्वारा बनाया गया है, एकोनोवैक्स। सीरम इंस्टीट्यूट, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा, भारत बायोटेक या मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जानवरों के लिए वैक्सीन बनी है ये किसने बनाया है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कौन सा उद्यान, टेमी चाय उद्यान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या उड़ीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, ऑप्शंस क्या हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहली भारतीय महिला जिनको ओलंपिक पदक मिला था ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 का सिडनी ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है। 2000 का कौन सा, सिडनी में हुआ था जो सिडनी ओलंपिक, ठीक है। और इनको कौन सा पदक मिला था, इनको मिला था किस श्रेणी में, वेट लिफ्टिंग में मिला था, ठीक है। और इनको शायद कांस्य पदक मिला था, इनको कौन सा पदक मिला था, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, असेस यंगेस्ट ऑड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। तो दूसरी महिला अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, सुमित्रा महाजन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली कौन थी, ये थी फर्स्ट, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी इंजीनियर्स डे। वीरू सहस्रबुद्धि, देखो ऑप्शन क्या रखे हैं, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, ई श्रीधरन, शिव अय्यादुरई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर 2, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम था, हम लोग इनको एम विश्वेश्वरैया याद रखते हैं, ठीक है, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, स्टील उद्योग, बर्तन या चीनी मिल या न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, यानी ये कागज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये आगे कुछ लिख गया है, इसको हटा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री मतलब कागज़ के लिए जाना जाता है नेपा नगर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है, तिमिथ उत्सव। तो पद्मावती, सीता, द्रौपदी या शूर्पणखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तिमिथ उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है द्रौपदी के सम्मान में। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है, मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अतिथि देवो भव मतलब अतिथि भगवान होता है या अतिथि भगवान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी या तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की। तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में बताना है हमें साथ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69 की बात करते हैं तो पुडुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे बड़ी अगर बात करते हैं तो गुजरात की है बड़ी। अगला क्वेश्चन, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है, पूष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पर बताना है हंटर का चंद्रमा, तो इसको जाना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।